खासकर जम्मू सूबे के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज हमारे लोगों में चाहे गांव देखें चाहे शहर देखें हर जगह नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना भारी है, अगर गांव में देखें तो लोगों की फसलें ख़त्म हो गई, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए, लोगों के घर ख़त्म हो गए। बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़ के इन गाँवों में लोगों ने अपने मकान बनाए थे। अगर शहर में देखें जो डाउन टाउन एरिया है आपका, उन इलाकों के अंदर वो गरीब लोग जिन्होंने 2-2 मरले के अंदर अपना मकान बनाया था, आज उनका मकान तबाह हो गया। आज गांव और शहरों की हालत ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और ना दवाई खा सकते हैं क्योंकि पैसा ही उनके पास नहीं बचा। हर चीज़ इस तूफ़ान के अंदर बह गई है और ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे हमारे कई बुज़ुर्ग कहते हैं कि 100 साल बाद ये इतना बड़ा तूफ़ान, आंधी और तूफ़ान जम्मू कश्मीर में आया और ख़ासकर जम्मू में आया है। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की ज़रूरत है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी अपना टूर करके गए हैं जम्मू में, और वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हर जगह नहीं पहुंच सकते, उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। आज मैं कल मैं तवी ब्रिज के 4थे ब्रिज के ऊपर था, फिर बाकी सड़कों पे मैं नारायणा में उन लोगों को भी देखने गया जो माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए। तो इसलिए ये जो हालात हैं आज जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की खाली डिपार्टमेंट की ही बात करूँ तो आज हमारे बहुत सारे PMJS की सड़कें हमारी ख़त्म हो गई हैं, हमारी पीडब्ल्यूडी की रोडें ख़त्म हो गई हैं, हमारे ब्रिजेस ख़त्म हो गए, हमारे कलवर्ट, हमारे काजवेज ख़त्म हो गए। अगर मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बात करूं तो हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों में जो इंडस्ट्री स्टेट्स हैं उनमें पानी घुस गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए कोई आदमी इस तूफ़ान से बचा नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर का है, चाहे गाँव का है, हर आदमी को नुकसान हुआ है। और फसलें, हमारी खड़ी फसलें ख़त्म हो गई हैं। वो गरीब जो फसलों के ऊपर 6 महीने अपने निकालता था वो फसल ही ख़त्म हो गई है। सर, लोगों का इतना नुकसान हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? LG प्रशासन है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, कौन है इसके लिए? तो लिहाजा ये जो बारिश हुई, जो सब कुछ हुआ, नुकसान हुआ, तो इसलिए आज मैं अपनी हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2014 में कश्मीर में जब फ्लड आया था उस समय भी हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार थी और जम्मू कश्मीर के अंदर PDP और BJP की सरकार थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज PDP और BJP के लोगों को दिया था, सरकार को दिया था। वो जो कश्मीर में उसमें तूफान आया था, जो सैलाब आया था, अब वो जो पैसा था जो दिल्ली की सरकार ने दिया, उस समय की सरकार ने कहाँ बांटा कहाँ नहीं बांटा, वो लोगों को पैसा मिला नहीं। आज भी आप कश्मीर में जाएं तो पैसा नहीं, सैलाब आया था तो आपने 80,000 करोड़ का आपने वहाँ पैसा दिया था। और आज हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू में उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू पहाड़ी नाले आते हैं, वहाँ झेलम है, पहाड़ी नाला नहीं, यहाँ पहाड़ी नाले आते हैं और पहाड़ी नाले के आगे जो चीज़ आई वो सारी चीज़ें बह के चली गई हैं। इसलिए यहाँ 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़े पैकेज की ज़रूरत है और वो पैकेज इस तरीके का हो कि वो लोगों के सीधा यहाँ से मुआवजे बने और सीधा उनके खाते में आए, ताकि उसमें कोई चोर बाजारी ना हो सके। और इसलिए आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमेशा आज़ादी के बाद आज तक दिल्ली की सरकारों ने ही मदद की है, पैसा दिया है, फंडिंग किया है, तब जाके जम्मू कश्मीर इतना यहाँ के खड़ा हुआ था। तो इसलिए उम्मीद करेंगे कि जो पैसा 2014 में 15 में मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए दिया था, उससे दुगना पैसा जो है मुआवजे के रूप में जम्मू के सूबे के लोगों को देंगे। और जम्मू के जो भी BJP के MLA हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, आप खाली फ़ोटो मत खिंचवाइए लोगों के घरों में, आप सारे दिल्ली इकट्ठे होके जाइए और वहाँ जाके बात रखिए प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, उनसे अपील करिए कि आज जो पहले जो 2014-15 में जो आपने मुआवजा 80,000 करोड़ का दिया था, उसके दुगना मुआवजा जम्मू सूबे के दीजिए, क्योंकि जम्मू के अंदर आज जम्मू के लोगों ने बहुत भारी विश्वास करके BJP के MLA पे अपना विश्वास जताया हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पड़ती है। हाँ, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार की बात है, उमर साहब पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, पूरे मुआवजे की ऑफिसरों की ड्यूटी लगी है, हर सेक्टर की, चाहे वो फार्मर्स की है, या बिजनेसमैन की है, या छोटे बड़े गरीब लोगों का, सारे मुआवजों का डिटेल मांग रहे हैं। वो हम अपनी सरकार की तरफ से भेजेंगे, लेकिन BJP के जो MLA हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
इसलिए मैं ज़्यादा देखिए जो जरूरी बाइट थी मैंने आपको दे दी, जो लोगों तक कन्वे सर लोगों के सवाल है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, उन्हें पता था बरसात का मौसम है, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशनरी तौर पर लोगों की जमीनें बचाने के लिए ना क्रेट बांधेंगे ना बांध बनाएंगे। ये एक नेशनल क्लाइमिटी है, एक नेशनल डिजास्टर है। इसके अंदर ये पुल नहीं बचा, बाकी क्या बचना था, लेकिन इस पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और इसके लिए हम अब पूरा सरकार जो है करेगी। लेकिन मैंने फिर कहा ना, जब तक स्टेट नहीं बनता आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। मजबूर सरकार चल रही है हैं, यहाँ वो पर। सरकार है जहाँ एलजी साहब हर बात पर लात अड़ाता है, अड़चन डालता है।